बेनजीर, लेकिन ये तो सबको शुरू से पता था कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि उसकी स्टेक्स भी ज़्यादा हैं, तो फिर जाहिर बात है उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो ये कहना जायज़ है कि उनकी वजह से लुटिया डूब गई, और डूबी भी है या नहीं, क्योंकि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल फ़र्क है। मेरा भी फ़र्क मौक़िफ़ है इरशाद भट्टी साहब से। अलीना, देखिए, तहरीक चलाना फिर भी आसान होता है, हुकूमत करना तो बहुत मुश्किल होता है अगर आप दोनों चीज़ों का मुआवजा करें। 2020 मेरे ख़्याल से अलीना पीडीएम का साल था, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए और काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया हुकूमत के ऊपर। बल्कि मैं कहूँगी 2020 मरियम नवाज़ शरीफ का साल था, क्योंकि आपने देखा पीडीएम में जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थी वो मरियम नवाज़ शरीफ थी। मुस्लिम लीग नून में सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी तक सदर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन लीडर मरियम नवाज़ शरीफ है। और मेरा ख्याल से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम मरियम नवाज़ शरीफ ने दिया। अच्छा, अब ये तो पिछले साल की बात है, इस साल क्या होगा? देखिए, इस साल भी मेरे ख्याल से पीडीएम के पास अभी भी 3 ऐसे कार्ड्स हैं जो वो अभी भी खेल सकती है। एक तो हम बात कर रहे थे एहतजाज करने की ईसीपी के ऑफिस के बाहर या नैब के दफ्तर के बाहर, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद भी जा सकता है और लॉन्ग मार्च पिंडी भी जा सकता है। अच्छा, जहाँ का उन्होंने इशारा किया वहाँ पे कभी पहले लॉन्ग मार्च गया नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो एक तो पीडीएम के पास ये कार्ड है। दूसरा, उनके पास अभी भी कार्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जो वो कभी भी टेबल कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग की बात होती है, देखना होता है कि इत्तेहादी उस वक्त क्या सोच रहे हैं। और तीसरा कार्ड जो इस्तीफ़ों की बात है, देखिए, ये ऑप्शन कभी टेबल से हटती नहीं है। ये आप सेनेट के बाद भी इस्तीफ़े दे सकते हैं, आप इलेक्शन से 1 साल पहले भी इस्तीफ़े दे सकते हैं। ये ऑप्शन और ये जो थ्रेट होता है ये टेबल पे रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है डायलॉग। जितनी जल्दी वो ऑपोजिशन के साथ बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, उतनी जल्दी मसले का हल होगा और उतनी कम हुकूमत कमज़ोर होगी। आखिरी चीज़ अलीना, देखिए, पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस वक्त कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पीडीएम का प्लेटफॉर्म एक बड़ा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है हुकूमत पर दबाव डालने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म छोड़ेंगे। अच्छा बेनजीर, अभी आपने मजीद ऑप्शंस की बात की ना, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, फिर आपने कहा कि इस्तीफों के ऑप्शन अभी भी मौजूद है टेबल पे। तो जो नौमुंतखब अरकान होंगे ज़िमनी इलेक्शन के बाद, सेनेट इलेक्शन के बाद, जब वो इतनी मेहनत करके आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वो आमादा होंगे इस चीज़ पे फिर उसके बाद? अलीना, ये ऑप्शन कभी टेबल से हटती नहीं है। देखिए, आपने मैदान तो तैयार कर दिया है, अब आपने देखना है कि हुकूमत क्या करती है। अगर हुकूमत कभी भी कोई गलत फैसला लेती है या अगर आपको लगता है कि कमज़ोर है, तो ये ऑप्शन तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। देखिए, यहाँ पे पार्टीज़ के अंदर मसला क्या होता है, जो नज़रियाती होते हैं, जो लॉयलिस्ट होते हैं, वो तो पार्टी लीडरशिप की बात मान लेते हैं और शायद वो इस्तीफे भी उन्होंने दे दिए होंगे, लेकिन जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है कन्विंस करना, क्योंकि वो तो अपना इलेक्शन पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो नहीं जीत के आए होते, वो तो अलग एक अपना इलेक्शन जीत के आए होते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन रहती है और ये रहेगी, और इसको एक एज अ थ्रेट आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उसको बेशक ना इस्तेमाल करें, लेकिन आप ये थ्रेट रखेंगे टेबल पे। ठीक है।